हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। हम यहाँ पर अपनी डेली करंट अफेयर की सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम न्यूज़ में इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आज के हमारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक। पहला नैनो यूरिया से रिलेटेड है। फिर नेक्स्ट टॉपिक एक्सरसाइज सुपर गरुना शील्ड एक्सरसाइज से रिलेटेड है। और इसी नाम से आपने बहुत सारी एक्सरसाइजेस सुनी होंगी, जैसे गरुणा शील्ड एक्सरसाइज और गरुणा शक्ति एक्सरसाइज और फिर एक गरुणा एक्सरसाइज है। तो ये सारी एक्सरसाइजेस हम देखेंगे किन किन कंट्रीज़ के बीच में होती हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल है राइस फोर्टिफिकेशन से रिलेटेड। तो हम देखेंगे क्या होता है और फिर गवर्नमेंट ने इससे रिलेटेड क्या इनिशिएटिव लिए हैं, तो वो सब देखेंगे। फिर हमारा लास्ट आर्टिकल अटल पेंशन योजना से रिलेटेड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सबसे पहले टॉपिक से, जो कि नैनो यूरिया से रिलेटेड है। अभी रिसेंटली ये हुआ है कि इंडिया में जो है गवर्नमेंट ने जो नैनो यूरिया लिक्विड है, ये आप देख सकते हैं इसकी बॉटल, ये अनाउंस कर दिया है कि करीब 6 करोड़ बॉटल जो है वो फार्मर्स को अवेलेबल करवाई जाएंगी 2022 से 2023 के बीच में। तो आप जानते हैं कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो सब्सिडाइज्ड यूरिया देती है फार्मर्स को। तो अब ये जो यूरिया पाउडर फॉर्मेट में होता था, वो अब एक बॉटल लिक्विड फॉर्मेट में होगा, जो कि यूज़ किया जाएगा। ये जो नैनो यूरिया है, इसको पेटेंट इस किसके हाथ में है, ये किसने बनाया था इसको? IFFCO, इंडियन फार्मर फर्टिलाइज़र कोऑपरेटिव लिमिटेड का बनाया हुआ है, उन्हीं के नाम पे ये पेटेंट है। तो ये नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र है। आप जानते हैं यूरिया किसका? नाइट्रोजन का फर्टिलाइज़र होता है। तो ये जो है नैनो पार्टिकल फॉर्म में होता है, नैनो पार्टिकल फॉर्म में है, तो इसलिए इसे नैनो यूरिया कहते हैं कि यूरिया को नैनो फॉर्म में कन्वर्ट करके जो इसके जो लिक्विड है वो नैनो पार्टिकल है, तो इसलिए इसका नाम रखा गया है नैनो यूरिया लिक्विड। तो अब इसके केमिकल में क्या क्या कंपोजिशन होता है, तो आप देख सकते हैं नाइट्रोजन होगा इसमें, नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र मेनली है ये वाइट कलर का होता है और ये आर्टिफिशियली प्रोवाइड कराता है नाइट्रोजन को। और इसका जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट होता है। हम जानते हैं कि ज़्यादातर सॉइल में नाइट्रोजन की कमी होती है, तो जो एग्रीकल्चर फील्ड में फार्मर्स जो हैं बाहर से, जैसे जो फर्टिलाइज़र होता है वो मेनली आप सुने होंगे NPK, जिसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, ये जो है इस बेस में जो फर्टिलाइज़र होते हैं वो प्रोवाइड कराए जाते हैं, जो प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अभी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि अब ये जो बॉटल जो है ये अवेलेबल करवाई जाएंगी इन द प्लेस ऑफ जो बोरी होती थी पहले, जो प्रोवाइड कराई जाती थी फार्मर्स को उनके उसके बदले में। तो अभी देख लेते हैं कि जो हमारा जो ये यूरिया है, नैनो यूरिया है, ये गवर्नमेंट ने क्यों रिप्लेस कर दिया है, जो कन्वेंशनल यूरिया था उससे अभी क्यों चेंज कर दिया है। क्योंकि ये माना जा रहा है, ये इसके एविडेंस आए हैं जब से इसको लास्ट ईयर इसको इन्वेंट किया गया था यही IFFCO ने, तो उसके बाद से देखा गया इसका यूज़ करके कि ये बहुत ही बेनिफिशियल है, बहुत सारे इसके बेनिफिट हैं। अगर इसको कंपेयर किया जाए जो आज तक हम लोग यूरिया यूज़ करते हैं, जो पाउडर फॉर्मेट में जो यूरिया जो रहता है, जो दिया जाता है सब्सिडाइज्ड यूरिया, जो एग्रीकल्चर फील्ड में फार्मर्स को दिया जाता है, जो गवर्नमेंट देती है, तो उससे इसको कंपेयर किया गया। बहुत से फ़ायदे हैं, तो वो हम फ़ायदे देखेंगे। तो ये फ़ायदे देखिए, सबसे पहले कि ये चीपर है, ये सस्ता पड़ता है। जैसे कि आप देखेंगे अगर कोई जो ये नैनो यूरिया की जो बॉटल है, ये करीब पड़ती है 240 रुपये के अराउंड, ठीक है। अगर उसको बिना सब्सिडी के देखें तो ये हाफ लीटर की बॉटल 240 और करीब 480 लीटर जो पड़ेगी, 480 पर लीटर के हिसाब से इसका प्राइस है। बल्कि अगर इसको जो है देखा जाए, जो यूरिया के जो बैग आते हैं जो मार्केट प्राइस पे अगर देखा जाए, तो वो उनका होता है करीब 3,500 से लेके 4,000 तक का एक जो बैग होता है उसकी कीमत होती है। और ये जो बॉटल होती है, ये जो एक आधा लीटर की जो इसकी बॉटल है, ये एक जो बोरी होगी उसके हिसाब से, मतलब उतना ही इक्विवेलेंट रहेगी। दोनों की एफिशिएंसी बिल्कुल सेम है। अगर आप आधा लीटर बॉटल ले लें और एक बोरी यूरिया ले लें, यहाँ पे देख रहे हैं आपकी वेट की भी डिफरेंसेस आ रहे हैं, उसके बाद से क्वांटिटी की डिफरेंस आ रही हैं।
तो आप एक लॉजिस्टिक टाइप में भी इसमें फ़ायदा होगा कि आपको बहुत ज़्यादा बोरी फॉर्म में मतलब बहुत ज़्यादा हाई क्वांटिटी में नहीं कैरी करना, आपको छोटा सा ही थोड़ा सा ही आप डाल देंगे तो काफ़ी इफ़ेक्टिव रहेगा। और फिर उसके बाद गवर्नमेंट ने जो है इसमें जो है क्या कहते हैं, जो इतनी सारी जो सब्सिडी देता है तो उसमें कमी हो जाएगी। तो गवर्नमेंट आप जानते हो हमेशा ही डेफिसिट में रहती है, तो एक उसके लिए फ़ायदा है। और एफिशिएंसी इसकी कई गुना ज़्यादा है अगर इसको कंपेयर किया जाए ये जो बैग फॉर्मेट में, बैग में जो कन्वेंशनल यूरिया रहा है उससे कंपेयर करें तो करीब 85 से 90% ज़्यादा ये इफ़ेक्टिव है। ठीक है, फिर उसके बाद शेल्फ लाइफ की बात होती है। एक्चुअली क्या होता है, जो ये जो यूरिया होती है जो बैग में होती है वो अगर कुछ समय तक ऐसे रख दिया जाए, अगर वो वाटर के पानी जैसे अगर मान लीजिए नमी वाला मौसम है और काफ़ी समय तक रख दिया जाए उसको, तो उसके जो है केकिंग हो जाती है। केकिंग में क्या हो जाता है कि आप जानते हैं पाउडर है वो अगर नमी के संपर्क में आ जाएगा तो इकट्ठा होके केक के फॉर्म में हो जाएगा, तो उस वही केकिंग हो जाएगी। तो केकिंग की वजह से ये हो जाता है कि ख़राब हो जाता है, उसका जो कंपोजिशन हो कुछ समय में वो जो है इतना इफेक्टिव नहीं रह जाता है। तो ये जो यूरिया है इसके साथ ही दिक्कत नहीं आएगी, इसकी सेल्फ लाइफ, इसको काफ़ी दिन तक यूज़ कर सकते हैं और इसमें कोई भी इस टाइप की प्रॉब्लम नहीं होगी, तो इसको ये काउंटर करेगा। फिर उसके बाद क्रॉप प्रोडक्शन देखा जाए तो इसका जो प्रोडक्शन है, जैसे ये देखा गया है कि क्रॉप की प्रोडक्टिविटी करीब 8% के अराउंड बढ़ चुकी है अगर आप कन्वेंशनल यूरिया से देखते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद लेस पोल्यूशन। आप जानते हैं जब भी यूरिया जो होती है खेतों में डाली जाती है तो फिर बहुत ज़्यादा जो कंजम्पशन जो होता है ये पेड़ों के द्वारा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में डाली जाती है। फिर ज़्यादातर जो होता है वो पानी के साथ बह जाता है और वो पानी नदियों में मिल जाता है, तालाब में मिल जाता है। आप जानते हैं कि एल्गल ब्लूम कहते हैं, जब ये पानी में जाके जब मिलेगा यूरिया तो उसको पॉल्यूट कर देगा, उसमें अलग से प्रदूषण हो जाएगा। तो ये सारी दिक्कतें इससे बचेंगे हम। फिर उसके बाद टारगेटेड डिलीवरी का मतलब ये है कि जहाँ पे ज़रूरत है वहीं पे इसका यूज़ होगा। ऐसा नहीं है कि जैसे बाकी इसमें होता था कि आधे से ज़्यादा मिट्टी में मिल गया और वेस्ट हो गया, तो ये दिक्कत नहीं होगी। तो आई थिंक आप नैनो यूरिया के बारे में बहुत सारी चीज़ें जान के होंगे। तो चलिए अपने अब नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं जो कि रिलेटेड है एक्सरसाइज गरुण शील्ड से रिलेटेड है। अभी रिसेंटली एक्सरसाइज हुई है सुपर गरुणा शील्ड एक्सरसाइज। कहाँ पे हुई है? इंडोनेशिया के सुमात्रा आइलैंड में हुई है। तो ये जो एक्सरसाइज हुई है ये किस किस के बीच में हुई है? USA, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, सिंगापुर, इन कंट्रीज़ की मिलिट्री ने अभी स्टार्ट कर दी है ये एनुअल कॉम्बैट एक्सरसाइज। और ये एक्सरसाइज इन कंट्री के सिवा धीरे धीरे बाकी और भी कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करेंगी। तो ये क्या है? ये एक कॉम्बैट एक्सरसाइज है जिसमें बहुत सारी कंट्रीज़ जो है एक दूसरे के साथ मिलकर मिलिट्री जो है ये एक्सरसाइज करती है। ये कहाँ पे? सुमात्रा आइलैंड, आप जानते हैं पैसिफिक ओशन में, साउथ चाइना सी के अराउंड, वहाँ पे ये इंडोनेशिया है। तो वहाँ पे सारी एक्सरसाइज होंगी। तो आप जानते हैं कि एक गरुणा शील्ड एक्सरसाइज भी है। आप इन दोनों में कंफ्यूज ना हो तो एक्चुअली गरुणा शील्ड जो है ये काफ़ी पुरानी एक्सरसाइज है जो कि 2009 से स्टार्ट हुई थी और उसके बाद से ये उस समय इसमें US और इंडोनेशिया थे। बट अब क्या हो गया है, अब रिसेंटली आप देख रहे हैं ये जैसे इंडोनेशिया है ये साउथ चाइना सी में, आप चाइना को बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव हो रहा है चाइना इस रीजन में। तो एक चाइना को एक तरह से थ्रेट देखा जा रहा है बाकी सारी कंट्रीज़ के द्वारा। तो इसलिए ये जो एक्सरसाइज है ये की जा रही है इस रीजन में, जिसमें बाकी सारी कंट्रियाँ पार्टिसिपेट कर रही हैं अपनी जो कैपेबिलिटी हैं उनको इन्हेंस करने के लिए। और फिर जैसे गरुणा शील्ड एक्सरसाइज ये 2009 में स्टार्ट हुई थी, इसी को एक्सटेंड कर दिया गया है जिसे अब सुपर गरुणा शील्ड कहा जा रहा है, आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद आपने दूसरा नाम आपने सुना होगा गरुण शक्ति एक्सरसाइज। अब देखा गरुण शक्ति एक्सरसाइज जो है ये इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में होती है। ये हम इंडिया के साथ ये इसकी मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में होती है, इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में। फिर उसके बाद आती है, आपने गरुणा एक्सरसाइज सुना होगा, केवल गरुणा। तो ये किसकी? इंडिया और फ्रांस की है, एयर फोर्स एक्सरसाइज। तो आप देख सकते हैं गरुण शक्ति, फिर उसके बाद गरुण शील्ड और सुपर गरुणा शील्ड। तो ये
मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है, जो सुपर नाम आ गया तो इसमें बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, तो ये मल्टीलेटरल हो गया। लेकिन गरुणा अगर देखेंगे तो ये सिर्फ यूएसए, इंडोनेशिया, और गरुणा शक्ति जो है वो इंडिया और इंडोनेशिया है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा, ये सारी जो एक्सरसाइज एक जैसी थी, तो आप इनके बीच में डिफरेंसेस समझ गए होंगे। तो चलिए अब अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं, जो कि रिलेटेड है राइस फोर्टिफिकेशन से। राइस फोर्टिफिकेशन क्या होता है? देखिए, अभी रिसेंटली जो है गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि लास्ट ईयर जो फोर्टिफिकेशन किया गया था फूड में, फोर्टिफिकेशन भी मैं आपको समझाती हूँ क्या है। तो अब ये बोला गया है कि गवर्नमेंट जो जितनी भी फूड से रिलेटेड, जैसे आप देखते हैं बहुत सारी जो NFS 2013 है, जिसके तहत जो है गवर्नमेंट है सबको फूड प्रोवाइड कराती है। राशन शॉप पे आप जानते हैं PDS के थ्रू सबको जो है कुछ क्राइटेरिया है, उसके अकॉर्डिंग ये फूड प्रोवाइड कराती है। राशन शॉप पे आप मिड डे मील देख सकते हैं। जितनी भी जो ये स्कीम्स है गवर्नमेंट की फूड से रिलेटेड, तो उन सारी स्कीम्स में जो ये राइस का यूज़ किया जा रहा है वो फोर्टिफाइड राइस होगा। तो ये बोला गया है इस कंट्री में, और इसको धीरे धीरे फेज्ड मैनर में इसको पूरी कंट्री में, थ्रू आउट द कंट्री इसको इस्टेब्लिश करना है। तो राइस फोर्टिफिकेशन होता क्या है आप जानते हैं? देखिए, राइस फोर्टिफिकेशन क्या होता है। राइस तो आप जानते हैं क्या, फोर्टिफिकेशन का मतलब ये है कि राइस में किसी ऐसी चीज़ को, ये ऑलरेडी जो राइस है उसमें न्यूट्रिएंट, जो कि बहुत सारे विटामिन्स होंगे, मिनरल होंगे, जो कि बहुत ज़रूरी हैं हमारे बॉडी की ग्रोथ के लिए, तो उन सबको अलग से ऐड करके इस राइस को, जिसमें कुछ चीज़ों की कमी होगी, तो वो सारी कमियां जो हैं सारी ऐड करके एक जो बनेगा फोर्टिफाइड राइस बनेगा। और वो अगर फोर्टिफाइड राइस को रेगुलरली, जो हम लोग चावल खाते हैं, मान लीजिए जो घर में चावल आता है उसमें एक बोरी में आपने आधा किलो या फिर 2-4 मुट्ठी समझ लीजिए राइस उसको ऐड कर दिया, तो एक तरह से राइस जो होगा वो पुराने राइस से, जो नॉर्मल राइस खाते हैं, वो ज़्यादा न्यूट्रिशन उसमें होगा, ज़्यादा उसमें विटामिन होंगे। तो वो आप जानते हैं हमारे देश में कितनी ज़्यादा दिक्कत है। जैसे आप देखते हैं जो अंडर 5 जो चिल्ड्रन हैं कितने माल नरिश्ड होते हैं, स्टंटिंग, कुपोषण के शिकार कितने बच्चे हैं। तो ये सारी दिक्कतों को सॉल्व करने के लिए, ताकि वहाँ पे खर्चा ना हो, कि अगर मान लीजिए अगर हमारी जो बच्चे हैं जो कि अंडर 5 आप देख रहे हैं, जैसे वुमेन है, सबको अगर अच्छा ये फूड नहीं मिल पाएगा, न्यूट्रिशन फूड नहीं मिल पाएगा, तो एक तरह से हेल्थ में ज़्यादा खर्चा होगा, जो कि गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है। तो आप देख रहे हैं कि उस चीज़ से बचने के लिए अगर आप डायरेक्ट अच्छा न्यूट्रिशन फूड खा रहे हैं, तो सब ये इस चीज़ों को काउंटर किया जा सकता है। तो फिर ये FSSAI का जो नॉर्म है, इन्होंने ये नॉर्म निकाला है कि फोर्टिफिकेशन के लिए, कि 1 किलो जो फोर्टिफाइड राइस होगा उसमें करीब आयरन होगा कितना, 28 मिलीग्राम से लेके 42 मिलीग्राम, और फॉलिक एसिड जो कि 75 से 125 माइक्रोग्राम होने चाहिए, और फिर विटामिन B12 जो कि 0.75 से 1.25 मिलीग्राम होने चाहिए। तो ये सारे ये नॉर्म्स हैं, ये FSSAI के अकॉर्डिंग है। और फिर उसके बाद ये जो राइस फोर्टिफिकेशन मैंने आपको बता दिया कि आपको क्या होगा, जो नॉर्मल राइस है उसमें फोर्टिफाइड राइस कर्नल, जो कि एक ये जो प्रोसीजर है इसके थ्रू बनाया जा रहा है, और इसको ऐड कर देंगे, तो वो न्यूट्रिशन राइस जो है वो नॉर्मली वो सबको जिसको भी दिया जाएगा, तो वो एक तरह से जो भी हिडन हंगर है उसको काउंटर करेगा। ठीक है, तो चलिए अब अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं, जो कि हमारा लास्ट आर्टिकल है, जो कि किससे रिलेटेड है, अटल पेंशन योजना से रिलेटेड है। तो अभी रिसेंटली ये हुआ है, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है उन्होंने नया डायरेक्शन दिया है कि जितने भी इनकम टैक्स पेयर हैं, जो भी इनकम टैक्स पे करते हैं गवर्नमेंट को, उनको अटल पेंशन योजना के लिए एलिजिबल नहीं माना जाएगा। कब से? 1 अक्टूबर से। 1 अक्टूबर के बाद जितने भी लोग जो टैक्स पे करते हैं वो एलिजिबल नहीं रहेंगे। किसके लिए? APY के लिए। तो अभी APY अटल पेंशन योजना स्कीम है, ये इम्पॉर्टेंट हो गई है। तो चलिए इसको देखते हैं। इसको कब लॉन्च किया गया है? 2015 में से लॉन्च किया गया है, और इसका एम क्या है? यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी। आप जानते हैं कि बहुत सारी जो हमारी वर्क फोर्स है वो कुछ फॉर्मल सेक्टर में है। फॉर्मल सेक्टर में आप जानते हैं आपका EPF आपका कटता है, गवर्नमेंट कुछ स्कीम्स हैं वो सबका लाभ उनको दिया जाता है, लेकिन कुछ जो फॉर्मल सेक्टर में नहीं है, इनफॉर्मल सेक्टर में है, जैसे कि जो लोग
डेली वेज वर्कर हैं और भी जैसे जो कुछ फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं जो कि फॉर्मल उसमें नहीं आती है, तो ऐसे लोगों के लिए ये कुछ स्कीम्स गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई हैं ताकि उनको जो है आफ्टर 60 जो है अब पेंशन का लाभ मिल पाए। तो इसके लिए अभी इसकी जो प्रोग्रेस देखी गई है AIM की कि करीब 2 करोड़ सब्सक्राइबर इसके हो चुके हैं अभी तक। और इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि कौन कौन इस को अवेल कर सकता है, तो वो है बैंक अकाउंट होल्डर जो कि 18 से 40 साल की उम्र के बीच में होंगे, वही लोग इस स्कीम के लिए एलिजिबल हैं। और उसके बाद इनको मिनिमम पेंशन जो है वो 1000 से लेके 5000 पर मंथ के हिसाब से मिलेगी। कब? जब वो 60 साल के पूरे हो जाएंगे। और यदि इन केस अगर उनकी डेथ हो जाती है 60 साल या उसके बाद कभी हो जाती है उससे पहले, तो भी जो उनका जो मनी होगा वो उनके स्पाउस को दे दिया जाएगा। अगर जो सब्सक्राइबर है वो अगर मेल है तो उसकी वाइफ को दे दिया जाएगा, अगर सब्सक्राइबर फीमेल है तो उसके हस्बैंड को ये जो स्कीम का जो पैसा होगा वो मिलेगा। कब तक? लाइफ टाइम। और फिर इसकी मेन एजेंसी कौन है, नोडल एजेंसी, तो ये है PFRDA, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये आप जानते हैं जितने भी पेंशन से रिलेटेड चीज़ें होती हैं इसी एजेंसी के अंदर आती हैं। ये स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है। किसके अंतर्गत? कौन एडमिनिस्टर करता है इसको? NPS, नेशनल पेंशन स्कीम, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का पार्ट है। तो हमारे सारे आर्टिकल ख़त्म हो गए हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।